कैसे हो दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। कितने लोग मेरी तरह रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और स्टार्टर्स में सबसे पहले सूप से स्टार्ट करते हैं और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ना ना, पीते पीते मेरे जैसे कितने होम कुक्स बैठे बैठे एनालाइज करते रहते हैं कि हमारा सूप रेस्टोरेंट जैसा क्यों नहीं बनता। राइट, सो डोंट वरी, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रेस्टोरेंट जैसा मंचाव सूप कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे को आप लोगों से एक हेल्प चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। पहले फ्राइड नूडल्स से स्टार्ट करते हैं। ये बॉइलिंग वाटर और उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। बाद में नूडल्स को 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर दे और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए उसे ड्रेन कर देंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है जिससे कि ये ड्राई ना हो जाए। बाद में उसे रफली कट कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे पेपर में रख दे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल और पानी निकल जाए। बाद में 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले और उसे मिक्स कर दे और ये अच्छे से कोट कर दिया। अब ऑयल को गर्म कर दे और संभाल के नूडल्स को ऐड करेंगे। और जैसे ये बिल्कुल थोड़ी सी ब्राउन हो जाए उसको निकाल देना है और ये क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स रेडी है। सो अब प्रेप में वेजेस को फाइनली चॉप करना है। स्टार्ट करेंगे विद कैबेज, बाद में गाजर, हरी मिर्च, कैप्सिकम, प्याज, बाद में दस्ता ले और लहसुन को अच्छे से पीस दे और वैसे ही सेम अदरक को भी, धनिया को भी चॉप कर दे और लास्ट में स्प्रिंग अनियंस। मेरे पास पहले से कट की हुई थी। सो प्रेप डन। सूप बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉर्नफ्लोर से स्लरी बना लेते हैं जिससे कि हम लोग सूप को गाढ़ा बना सके। सो ये कॉर्नफ्लोर और पानी को अच्छे से मिक्स कर दे। दैट्स ऑल। अब कढ़ाई लेके, और ये कढ़ाई वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जैसा टेस्ट और कोई बर्तन में नहीं मिलेगा। सो बस फिर उसे गरम कर देंगे और बाद में ऑयल ऐड कर दे। जैसे ही थोड़ा गरम हो जाए उसमें हम अदरक लहसुन को ऐड कर देंगे और सौते करते रहेंगे जिससे कि उसका फ्लेवर आ जाए। बाद में हम अनियन, ग्रीन चिली और स्प्रिंग अनियन को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से कुक होने देंगे क्योंकि मेन फ्लेवर तो इतने वेजिस का ही होता है। इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमारे मार्केट वाले फूड स्टॉल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट जैसा बनाना हो तो उसमें और वेजिस ज़रूर ऐड करें। सो ये गया पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। इसमें आप ग्रीन बीन्स, मशरूम जैसे वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। इतने वेजिस को सौते करते रहे। सो कुक हो गया। अब काली मिर्च ऐड करें और सब्जी से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दे और उसे 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने दे। ये स्टेप से दूसरे वेजिस का फ्लेवर ऐड होगा और हमारा सूप बढ़िया टेस्ट करेगा और हेल्दी तो ये दिख ही रहा है। अभी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, उसे बाद में ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा धनिया ऐड करें, बाद में सोया सॉस, चिली सॉस और मिक्स कर दे। ये मैंने सी सॉल्ट ऐड कर दिया। इसे मैं अजीनोमोटो या फिर MSG बोल सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव में उसे यूज़ करूँगा। रिसर्च में ऑलरेडी प्रूव हो गया है कि MSG इज़ सेफ टू यूज़, लेकिन फिर भी मैंने उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ किया है। अब ये आपके ऊपर है, आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल नमक अपने स्वाद अनुसार, और ये मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया और उसे बॉयल आने तक वेट करूँगा। अब 4 मेन इंग्रेडिएंट्स, काली मिर्च, सोया सॉस, नमक और चिली सॉस। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो अमाउंट बताई है उतना ही यूज़ किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से ये 4 इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा एडजस्ट करें जिससे कि आपको फाइनल टेस्ट में कुछ कम या ज़्यादा ना लगे और फिर आप कहेंगे कि केवल आपने बताया नहीं। ये मैंने विनेगर ऐड कर दिया और उसमें खास ध्यान रखिए क्योंकि जैसे जैसे सूप ठंडा होगा विनेगर का टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। फाइनली जब ये बॉईल होने लगे उसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें जिससे कि सूप बहुत गाढ़ा ना बन जाए। सो मेरे को जैसा सूप चाहिए वैसा रेडी है। अब फ्लेम बंद कर देंगे और धनिया को ऐड कर दे। लेट्स प्लेट। सूप मैंने बाउल में ले लिया और ये फ्राइड नूडल्स और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। तो ये थी मेरी हेल्दी सूप की रेसिपी।
इसे ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपका सूप कैसे बनता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। एंड गाइस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।